वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यूपीपीएससी आरओ री एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ जो कि सब्जेक्ट वाइज चल रहे हैं। अभी हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, इसी तरह एक एक सब्जेक्ट के डिस्कस करने वाले हैं। इसमें पीवाईक्यू है और जो क्वेश्चंस और आ सकते हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है। तो सभी क्वेश्चन ध्यान से देखिए, जो मैपिंग हो सकती है उसके ज़रिए जो याद कराया जा सकता है मैं कोशिश करती हूँ वो भी करवाऊँ, जिससे आप उन क्वेश्चंस को गलत ना करें। इसके साथ आप ऐसे ही क्वेश्चंस की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं या फुल मॉक टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं आरओ री एग्ज़ाम के लिए या फिर यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए, जो कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है। बहुत ही कम प्राइस में आप फुल कंटेंट पा सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, साथ में आपको टेस्ट सीरीज पेड क्विज भी प्रोवाइड की जा रही हैं जिनसे आप प्रैक्टिस बेहतर ढंग से कर पाएंगे। देखिए, पढ़ना अपनी जगह है, आप कंटेंट इतने टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, अब जो बचा हुआ समय है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन के साथ प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट सॉल्व कीजिए, डेली एक टेस्ट जरूर सॉल्व कीजिए और देखिए आपका क्या स्कोर आ रहा है। उसके बाद जो भी मिस्टेक्स हो रही हैं उनको एक जगह नोट कर लीजिए और वो दोबारा गलत ना हो, इसलिए उस टॉपिक को ढंग से प्रिपेयर करना होता है। अभी आपका स्कोर कम है या ज़्यादा है, वो कैसे है वो भी आप चेक कीजिए एक बार ढंग से कि आपका कौन सा सब्जेक्ट मजबूत है, किसमें अभी प्रिपरेशन की और बेहतर ढंग से तैयारी करनी है। तो अभी जो वक्त है वो आप इस तरीके से अपने प्रिपरेशन में दे सकते हैं। अलग अलग डाउट्स रहते हैं आपके, क्वेश्चन भी करते हैं, मैं कोशिश करती हूँ आंसर करने की। तो आपके और भी जो प्रिपरेशन को लेकर के डाउट्स हैं आप कमेंट कीजिए, मैं क्लियर करते रहूँगी। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप में से बहुत से लोग हैं जो अभी तक वीडियो देख रहे हैं और क्लासेस देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ना आप लाइक कर रहे हैं। अगर ज़रा सा भी आपको फ़ायदा मिलता है इन क्लासेस से, तो एक भी क्वेश्चन आपका प्रिपेयर होता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं मैं और कोशिश करती हूँ उतना ही अच्छा कंटेंट आपको दे पाऊँ। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। आप एग्ज़ाम पिछले जो दिए थे आपने देखा होगा कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और कैसे आपको हेल्प मिल रही है। इसी तरह आपका कोर्स भी डिज़ाइन किया गया है। आप कोर्स परचेज करेंगे तो उसमें आप देखेंगे जो लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न है उसको फॉलो करते हुए ही डिज़ाइन किया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की भी वैकेंसी आ रही है, आप उनकी भी प्रिपरेशन ढंग से कर सकते हैं। आरओ एग्ज़ाम, यूपीपीसीएस या फिर बीपीएससी के लिए सभी के लिए कोर्स अवेलेबल है। दिए गए नंबर्स पे आप जानकारी ले सकते हैं या फिर ज्ञान सर कूपन कोड है, आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड कीजिए और ये कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा, साथ में डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन रही आपके कोर्स की। चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इजी सा प्रश्न है। 106 क्वेश्चन है, पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश कौन सा है? द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन वेस्ट एशिया इज। ऑप्शन ए है इराक, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है सऊदी अरब और ऑप्शन डी है लेबनान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें सऊदी अरब आएगा जो सबसे ज़्यादा तेल उत्पादन करता है। 107 क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? बोलीविया, ब्राज़ील, चीन और भारत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। सबसे अच्छी कॉफ़ी कहाँ की होती है ये आप बताएंगे कमेंट करके। देखिए आज जो क्लास हुई थी दोपहर 1 बजे वाली, उसमें मैंने एग्रीकल्चर डिस्कस किया है, वर्ड से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो सारे उसमें डिस्कस किए हैं, क्रॉप्स भी डिस्कस की गई हैं, तो आपको आंसर मिल जाएगा। 108 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रूस के प्रमुख संसाधनों में से नहीं है? ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है लौह अयस्क, ऑप्शन सी है हीरा और ऑप्शन डी है यूरेनियम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसमें से यूरेनियम नहीं है, जबकि रूस के प्रमुख संसाधनों में कोयला आता है, लौह अयस्क है और हीरा भी है। 109 क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है लौह अयस्क भंडार के लिए, कोयला भंडार के लिए, सोना भंडार या यूरेनियम भंडार के लिए। तो देखिए नॉर्थ अमेरिका में हम लोगों ने ग्रेट लेक्स के बारे में पढ़ा था। 5 लेक्स कौन कौन थी? सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ओंटारियो। उसमें से पूछा गया सुपीरियर झील का जो क्षेत्र है वो किस लिए प्रसिद्ध है?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लौह अयस्क भंडार के लिए। 110th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है बैकाल लेक, ये सारी लेक्स दी गई हैं, रशियन फेडरेशन में आती है। बी है मलावी, एशिया में। सी है कैस्पियन सागर, एशिया और यूरोप के मध्य स्थित है। और डी है तंगानिका, ये अफ्रीका में है। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मलावी। ये जो मलावी झील है ये है मलावी, तंजानिया और मोजाम्बिक में स्थित है। ठीक है, इसे न्यासा या नियासा झील के नाम से भी जानते हैं। तो जो एशिया दिया गया है ये गलत होगा, तो मलावी कहाँ है? तंजानिया, मोजाम्बिक और मलावी में स्थित है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं क्या कहलाता है? द पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस ऑन विच सीस्मिक वेव्स आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इज कॉल्ड। भूकंप मूल, अधिकेंद्र, सिस्मोसाइट या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अधिकेंद्र या एपिसेंटर। देखिए मान लीजिए ये पृथ्वी का कोई भाग है, ठीक है, यहाँ से अगर भूकंप जनरेट हुआ है, ये वाला पॉइंट देखिए, ठीक है। अब यहाँ से सबसे पहले सरफेस के जिस बिंदु पर सबसे पहले भूकंप फील होता है, यहाँ पर फिर तरंगे आगे बढ़ती हैं ना, तो ये वाला जो बिंदु है ये क्या कहलाता है? एपिसेंटर या अधिकेंद्र। इसको बोलते हैं फोकस, जहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है। और इस फोकस को ही हाइपोसेंटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोसेंटर, याद रखिएगा। तो हाइपोसेंटर क्या होगा? जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है वह बिंदु, और जहाँ पर भूकंप सबसे पहले फील होता है, रिकॉर्ड करते हैं, उसे बोलते हैं एपिसेंटर या अधिकेंद्र। 112th क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अब इसमें क्या, एक तरफ पहाड़ियाँ दी गई हैं, दूसरी तरफ उनके राज्य हैं। पहाड़ियों में गारो है, मिरी है, कोल इमलाई है, डालमा है। राज्यों में मेघालय, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश और झारखंड है। कूट आपके सामने है, इनको देख करके सही उत्तर का चयन करना है। तो गारो, खासी, जयंतिया तीनों कहाँ पर हैं? ये मेघालय में है। मिरी, मिसमी, अबोर ये सारी कहाँ पर हैं? याद रखिएगा ये है अरुणाचल प्रदेश में। डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी सारी अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट आ जाती है कोल इमलाई, ठीक है, कोलम लाई बोलते हैं इसको, ये तमिलनाडु में है। और डालमा है झारखंड में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1, 3, 2, 4। तो नॉर्थ ईस्ट की सारी रेंजेस जो भी पहाड़ियाँ हैं वो एक बार देख लीजिए। ये वाला जो क्षेत्र है ये है अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन सी हैं पहाड़ियाँ? सबसे पहले डाफला है, फिर मिरी है, उसके बाद यहाँ पे अबोर है और ये रही मिसमी। तो 4 अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिरी, अबोर और मिसमी बोलते हैं। अब मेघालय के देखिए, गारो, खासी और जयंतिया। ठीक यहीं से आगे बढ़ते हुए आपको ये मिकिर हिल्स दिख रही है और ये रही बराइल रेंज, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर पटकाई बूम है, ठीक इसके नीचे नागा हिल्स हैं और यहाँ पर मिजो हिल्स है मिजोरम में, ठीक है। मणिपुर हिल्स भी देखने को मिलेंगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हिल्स हैं वो आपको अच्छे से याद रखनी है। अगला प्रश्न है, भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं या फिर 9 हैं? इसका राइट आंसर है 9 है, क्योंकि पश्चिम साइड पर 5 राज्य हैं और पूर्वी साइड पर कितने हो जाएंगे? 4। तो टोटल कितने हुए? 9। मैप में भी एक बार देख लीजिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैं यूं ही बता दे रही, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। 9 हो गए। तो ये है इंडिया का मैप। मैं जो कोस्टल बाउंड्री शेयर करते हैं स्टेट्स, जूम कर देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये रहा गुजरात, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड गोवा, फोर्थ कर्नाटक, फिफ्थ केरल। तो 5 तो ये वेस्टर्न साइड पे हो गए ना, ये अरेबियन सी से जो अपनी बाउंड्री बना रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। 4 ये हो गए जो कि बे ऑफ बंगाल से बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो कितने हो गए टोटल? 9 ऐसे स्टेट्स हैं, स्टेट की सिर्फ बात हो रही है, जो कि क्या है? तटीय राज्य हैं, कोस्टल बाउंड्री बनाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है?
ऑप्शन ए है बिहार तथा एमपी में, ऑप्शन बी है झारखंड और बिहार में, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश, डी है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। पिछली क्लासेस में जहाँ भी जनजातियों के क्वेश्चन आए हैं अब गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने सारी ट्राइब्स आपको मैप में करा दी हैं। जिन्होंने भी पिछली क्लासेस नहीं देखी प्लेलिस्ट में ऐड है, सारी क्लासेस अच्छे से कीजिए, कुछ ना कुछ टॉपिक आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। अब मुझे ट्राइब्स नहीं बतानी पड़ेंगी मैप में, एटलीस्ट आप वो बार बार मैप रिवाइज कर लीजिए कि आपके ये क्वेश्चंस तो ना ही गलत हो। अगला प्रश्न है कथन और कारण है और देख करके बताना है कौन सा उत्तर सही है। कथन है मिट्टी की प्रजातियों में से मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है। ठीक है, सॉइल स्पीसीज में से बताया जा रहा है जो क्ले है वो मैक्सिमम वाटर होल्ड कर सकता है। इसका कारण है क्योंकि जो पोरोसिटी होती है मृत्तिका में, रंध्रांश जो रंध्राकाश हैं इसको बोलते हैं पोर्स, जो पोरोसिटी है वो बड़े आकार के पाए जाते हैं। बताइए कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए जो क्ले होता है, क्ले में मैक्सिमम वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। क्यों? क्योंकि क्ले में जो पोरोसिटी होती है बहुत कम होती है। क्यों? अब देखिए रेत देखा है, रेत के कण बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े हैं ऐसे, ठीक दिख रहा है। इन बड़े बड़े रंध्राकाश में क्या होता है, इनमें पोरोसिटी ज़्यादा होती है तो पानी क्या होता है नीचे चला जाता है रिस करके। लेकिन अभी इसी जगह डिफरेंस और देखिए, अगर क्ले होगी तो इसके जो आकार होते हैं कणों के बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। और इनमें जो रंध्राकाश होते हैं इनकी जो पोरोसिटी होती है बहुत कम होती है, जो पानी होता है इन्हीं में ट्रैप हो जाता है। यही कारण है कि जो मिट्टी होती है मृत्तिका ये अधिकतम जल धारण कर पाती है। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। कथन तो सही है किंतु इसका कारण गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम बताना है। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल इज क्ले, सिल्ट, सैंड। ऑप्शन बी है क्ले, सैंड, सिल्ट, ऑप्शन सी सैंड, सिल्ट, देन क्ले, और ऑप्शन डी सिल्ट, सैंड और क्ले। तो देखिए अभी मैंने बताया सबसे ज़्यादा जल धारण क्षमता कहाँ होगी, मृत्तिका में होगा, क्ले में, इसके बाद सिल्ट में और उसके बाद सैंड। सैंड में सबसे कम होती है जल धारण क्षमता। अब ये उल्टा करके भी आपको दिया जा सकता था कि बढ़ता हुआ क्रम, तब बालू पहले आएगा फिर गाद फिर मृत्तिका, तब ये आंसर होता। अगला प्रश्न है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। एक तरफ बांध है दूसरी तरफ उनकी नदियां हैं। दुल्हस्ती है, गांधी सागर है, उकाई है और तवा है। चंबल, चिनाब, तापी और तवा दिए गए हैं। अब इनको हमें मैच करना है। सबसे पहले देखते हैं दुल्हस्ती, ऑप्शन ए। दुल्हस्ती है चिनाब पर, सेकंड। ए का सेकंड कहाँ है, ऑप्शन सी में मिला और ऑप्शन डी में मिला। आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं चिनाब रिवर पर जितने भी जो प्रोजेक्ट चले हैं उनके एक ट्रिक बता दे रही हूँ, शब्द याद कर लीजिए। वैसे तो शब्द ऐसे लिखते हैं तो कोई बात नहीं, आप वैसे ही लिख लीजिए शब्द। तो शब्द से शाह से हो जाएगा सलाल, ये वाला सा है, आप वैसे भी सलाल लिख सकते हैं, सलाल। इसके बाद बा से हो जाएगा बगली हार और दा से दुल्हस्ती। अब याद रहेगा, थोड़ा लिखने में आप लोग बोलते हैं गंदा हो जाता है, राइटिंग अच्छी है मेरी, बस इसमें लिखने में थोड़ा हो जाता है। तो कौन कौन से हो जाएंगे, सलाल, बगलीहार और दुल्हस्ती, जो कि चिनाब रिवर पे, आप नहीं भूलना चाहिए। नेक्स्ट है गांधी सागर। तो गांधी सागर है तापी रिवर पर। उकाई परियोजना चंबल नदी पर और तवा, तो तवा पे सभी को याद होगा। तो 2 और 4 तो दोनों ऑप्शंस में दिया गया था, बीच में आपको एक पता होना चाहिए, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है। टर्शियरी समूह, विंध्यन समूह, गोंडवाना समूह या धारवाड़ समूह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। धात्विक खनिजों के लिए प्रमुख स्रोत है धारवाड़ समूह। कोयला के लिए पूछा जाएगा तो सर्वाधिक कोयला पाया जाता है गोंडवाना समूह की चट्टानों में। 119th क्वेश्चन है चुक्विक माटा, ये चिली में स्थित है, निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तांबा, लौह, चांदी या फिर मैंगनीज। इसका राइट आंसर ऑप्शन है तांबा के लिए बहुत प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। चिकवी माटा कभी भी दिया जाएगा आप कॉपर से मैच करेंगे। आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना। एक तरफ घास के मैदान है दूसरी तरफ उनके देश है। घास के मैदान में पंपास है, पुस्टैज है, वेल्ड है और डाउन्स है। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना और हंगरी में से बताना है। चलिए एक एक करके देखते हैं।
तो पंपास सबसे पहले देखेंगे अर्जेंटीना में। ए का 3 कहाँ है? 2 ऑप्शंस। पुछताछ वेल्ड और डाउन्स, तो हम एक और मैच करेंगे। डी का है 1, डाउन्स मतलब नीचे, डाउन का मतलब नीचे। सबसे नीचे कौन सा कॉन्टिनेंट है? तो ऑस्ट्रेलिया है, मैच कर लीजिए। डी का 1 हो गया। तो अब देखिए ए का 3, डी का 1 किसमें? ऑप्शन ए, करेक्ट हो गया। अभी पुछताछ देख लेते, पुछताछ कहाँ पर है? तो पुछताछ हो जाएगा हंगरी में। वेल्ड कहाँ है? वेल्ड है दक्षिण अफ्रीका में। राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो आज के ये इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के क्वेश्चन सॉल्व हुए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। पेड ग्रुप के लिए नंबर मैं फिर से बता दे रही हूँ, आप इस पर कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, क्योंकि जो भी नए इनिशिएटिव हैं वो आपको ऐप पर ही मिलेंगे। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मैं मिलूंगी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।